हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश। आज मैं आपके लिए लाया कुछ डिफरेंट चीज, थोड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छी चीज है। आज मेरे पास है नागद्वारा की बांसुरी। आज मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला यार आकाश इसको प्रिजर्व कराना है। बहुत मानते हैं वो भगवान में, बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, केदारनाथ, नागद्वारा, बहुत सारी जगह वो जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब उनकी इच्छा है कि मैं ये लेके आऊँ तो इसे प्रिजर्व करूँ। तो मैंने उसको सजेशन करा है। वो पहले थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि ये प्रिजर्व कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बट मैंने उनको सजेस्ट करा कि कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर प्रिजर्व हो जाएगा तो ये लाइफ टाइम के लिए उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे ही अपनी कोई भी चीज को चाहें तो प्रिजर्व करा सकते हैं। प्रिजर्व कराना बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे कि आपने वरमाला प्रिजर्व करा ली है, कुछ और प्रिजर्व करा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। जब भी आप प्रिजर्वेशन करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है लीकेजेस की। हम यहाँ पर एक बॉर्डर्ड वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसको फ्रेम बोलते हैं। ये टीक वुड की फ्रेम है जिसके नीचे एक्रेलिक का बेस है। उसके ऊपर अभी एक पेपर चढ़ा हुआ है। तो ये पेपर जैसे ही हम रिमूव करेंगे लेमिनेशन, तो एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट लुक आ जाएगा। थोड़ा पास आइए, थोड़ा दिखाता हूँ मैं कि देखिए, जब भी अब हम प्रिजर्वेशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो जॉइंट्स है इनको सील करना रहता है। काफी टाइम से जो सेलर्स होते हैं, बेचने वाले, वो शायद इनका ध्यान रखते नहीं है। बट हमारे यहाँ से आपको जो मैक्सिमम चीजें मिलेगी, जितनी भी, वो सारी सील्ड मिलेगी। इन रेयर केस के हो सकता है कि आपको ना मिले। तो देखिए, इनको हमने सिलिकॉन से सील करके रखा है ताकि आपका जो लिक्विड है वो बाहर नहीं जाए। अब हम इसके अंदर सिंपल सोवर एक लाइन का डिमांड है कि आप मुझे कुछ इसमें एडिशनल मत करो, सिर्फ मुझे प्रिजर्व करके दो। ये फ्लावर्स हमने सिलिका में इसको ड्राई कर लिया है। ये प्रॉपरली ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें ना मॉइस्चर है, ना फंगस है, ना कुछ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रिजर्वेशन में फ्लावर्स हैं उनको ड्राई करते टाइम ध्यान रखें कि आप उसको सिलिका से ड्राई करें। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कंपैरेटिवली आप धूप में ड्राई करें। ड्राई करने की प्रोसेस मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा। ड्राई करने की बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले आपको फ्लावर्स को लेना है, उनको उल्टा टांग देना है। उल्टा टांगने से क्या होगा कि थोड़े टाइम में उसके अंदर से जो एटमोस्फियरिक से मॉइस्चर है अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद जो उसके इंटरनल पार्ट में जो मॉइस्चर रह जाता है, जो ह्यूमिडिटी के कारण आ जाता है या उसकी सेल्फ के कारण आ जाता है, उसको हम सिलिका से रिमूव करते हैं। सिलिका कौन सा? जो हम मैजिक सिलिका यूज करते हैं। उसमें 12 घंटे रखना है। इजिली 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर उसमें से मॉइस्चर हट जाता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लेंगे। हम इसमें यूज कर रहे हैं 3:1 का डीप कास्टिंग रेजिन। वेदर गर्म है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कम लूंगा। काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास कि आप सर डीप कास्टिंग बोलते हो एक बार में, फिर तो आप 25 mm कर देना चाहिए। नहीं, लेयर्स में बनता है, अच्छा बनता है। हम इसके अंदर 18 mm से 20 mm की एक कोट डालेंगे। उससे ये हमारा जो है वो हाफ प्रिजर्व हो जाएगा और नेक्स्ट लेयर में हम इसको पूरा फुल कवर करेंगे। रेजिन आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है वेट मशीन। वेट मशीन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम होगी। वेट मशीन जरूरी है। वेट मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा कि मिसमेजरमेंट हो जाएगा, फिर चीजें सूखेगी नहीं, फिर आप कंप्लेन करोगे कि सर रेजिन आर्ट सूख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लेंगे। 18 mm की कोट कर रहे हैं हम इसके ऊपर, कास्टिंग कर रहे हैं। तो हम रेजिन ले रहे हैं 120 ग्राम और हार्डनर लेंगे उसके अकॉर्डिंग 40 ग्राम। हमने इसको 0 कर दिया। अब 120 ग्राम रेजिन ले लेते हैं। डिस्पोजल के साइज के कारण 120 ग्राम ले रहा हूँ मैं, नहीं बढ़ा देते हैं अपन। इसको 150 ग्राम कर लेते हैं, आ जाएगा इसमें इजिली 150। हाँ, 150 ग्राम हमने इसके अंदर रेजिन ले लिया है। अब हम इसके अंदर हार्डनर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। 150 ग्राम रेजिन ले लिया। अब हम यूज करेंगे इसके अंदर हार्डनर। इसको देखिए, मैंने 0 कर दिया, ये 0 हो गया। अब हम इसी के अंदर हार्डनर डालेंगे। 50 ग्राम हार्डनर जाएगा। ये हमारा हार्डनर हो गया। सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है कि वॉल टू वॉल मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए, हम इसको वॉल टू वॉल मिक्सिंग कर रहे हैं। ऐसे इसको 5 मिनट तक मिक्स करना है, जब तक क्लियर नहीं हो जाए। प्रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि अगर जो भी चीज अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो शायद आप उसको
रिपेयर नहीं कर पाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी वरमाला या फिर कोई भी चीज़ प्रिजर्व कर रहे हो तो केयरफुली करें और क्लाइंट को अपना टाइम दे के रखें। क्लाइंट को आप बोल दो कि समय लगेगा, और किसी चीज़ में अगर टाइम लग रहा है तो आप उसको लगने दो, ज़रूरी है, टाइम लगेगा तभी तो अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा। जल्दीबाजी में बनाना नहीं है, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे आपने देखा कि मैंने इसके अंदर फर्स्ट लेयर डाल दी है, फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर और डलेगी, वो सेकंड लेयर में डाल दूंगा जैसे फर्स्ट लेयर डाली है। इसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगेंगे, तो कम से कम। इसके बाद शायद हो सकता है 36 आवर्स भी लग जाए, तो हम इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो उसके अंदर क्लियरिटी कितनी है। क्लाइंट का डिमांड थी कि इसको थोड़ा मेरे को टच फील चाहिए, तो हमने इसको आधा प्रिजर्व करा है, आधा आउटर करा है, बट जो अपर लेयर है वो आप देख पा रहे हो, ये भी हमने प्रिजर्व करी, एकदम सॉलिड है, ये भी ब्रेक नहीं होगी ना, इसका कभी कलर चेंज होगा, सेम एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा। रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है इसके पीछे, इसके पीछे जो है अभी एक्रेलिक का वो है, हम इसको रिमूव कर देंगे तो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।